ये कहानी किसी मदरसे की नहीं, ये कहानी एक स्कूल की है। एक ऐसे स्कूल की जो बनने से पहले ही अफवाहों में तोड़ दिया गया। नरेशन मध्य प्रदेश, बैतूल जिला, धाबा नाम का एक छोटा सा गांव। यहाँ रहता है नईम। नईम कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बस एक आम आदमी जो अपने गांव के बच्चों के लिए नर्सरी से क्लास 8 तक एक प्राइवेट स्कूल बनाना चाहता था। स्कूल का मकसद, ये स्कूल ढाबा गांव और आसपास की कबायली बस्तियों के बच्चों के लिए था। ना कोई मजहबी इदारा, ना कोई तबलीग, सिर्फ तालीम। नईम कहता है, लिए तो मैं इसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। कई बार मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मेरा भवन बचा दिया, मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, जोड़ तोड़ कर भवन बनाया तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। मैंने अपनी और ख़ानदान की सारी बचत लगा दी, तकरीबन 20 लाख रुपए, कागजात और इजाज़त। नईम के मुताबिक कमर्शियल लैंड डाइवर्जन लिया गया, ग्राम पंचायत की NOC हासिल की गई। 30 दिसंबर को स्कूल की बाकायदा दरख्वास्त दी गई, ज़मीन के तमाम कागजात जमा करवाए गए। इमारत अभी मुकम्मल भी नहीं थी, ना क्लासेस थीं ना बच्चे। अफवाहों का आगाज़ फिर इन्हदाम से सिर्फ 3 दिन पहले अफवाहें फैलने लगी। ये मदरसा बनाया जा रहा है। नईम सवाल करता है, इस गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम खानदान हैं, यहाँ मदरसा कैसे चलेगा? 3:20 से 3:55 नोटिस और दबाव। 11 जनवरी को ग्राम पंचायत का नोटिस आता है। कहा जाता है, खुद ही ढांचा गिरा दो, इजाजत नहीं है। नईम ने वजाहत मांगी मगर उसकी बात सुनी नहीं गई। इन्हिदाम का दिन 13 जनवरी, नईम देहातियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट वजाहत के लिए जाता है और इसी दिन शाम को इंतजामिया JCB और भारी पुलिस के साथ गांव में दाखिल होती है। शाम तक इमारत का कुछ हिस्सा और सामने का शेड तोड़ दिया जाता है। 4:30 से 4:55 इंतजामिया का बयान। SDM अजीत मरावी कहते हैं, सिर्फ गैर कानूनी हिस्सा हटाया गया, तजावुजात पाई गई थी, तमाम इजाजतें मुकम्मल नहीं थीं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। 4:55 से 5:20, बड़ा सवाल प्लस कौमी तनाजुर। जब पूरे भारत में 2014 से 2024 के बीच तकरीबन 99,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जब तालीम खुद बहरान में है, तो क्या एक गांव में एक स्कूल बनने से पहले ही अफवाहों की बुनियाद पर तोड़ दिया जाना दुरुस्त है? ये कहानी सिर्फ नईम की नहीं, ये सवाल हम सब से है। क्या हम तालीम को मजहब के चश्मे से देख रहे हैं या हर बच्चे का हक वाकई तालीम है?